पाठ 10 क्रिया वर्ब। बारिश हो रही है। पानी बह रहा है। बच्चा कागज की नाव चला रहा है। पिल्ला भौंक रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हो रही है, बह रहा है, चला रहा है तथा भौंक रहा है शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया का अर्थ है कार्य या काम, अतः काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ अन्य क्रिया शब्द गाना, नाचना, रोना, हंसना, धोना, उगाना, कूदना, नहाना, बजाना, निकलना, चलना, तोड़ना, छिपना, तैरना, भागना आदि। यह भी जाने, है, था, थे भी क्रियाएं होती हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, कल मैं विद्यालय गया था। कुछ काम स्वयं हो जाते हैं और कुछ काम किए जाते हैं। जैसे किया जाने वाला काम लड़की पढ़ रही है। स्वयं होने वाला काम ठंडी हवा चल रही है। क्रिया के भेद। नीचे बने दोनों चित्रों को देखिए। लड़की हंस रही है। लड़की अमरूद खा रही है। पहले चित्र में लड़की हंस रही है। हंसने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे चित्र में लड़की अमरूद खा रही है। उसके पास कोई वस्तु है जिसकी सहायता से क्रिया कर रही है। हाँ, उसके हाथ में अमरूद है जिसकी सहायता से खाने की क्रिया संपन्न कर रही है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अमरूद लड़की का कर्म है। खाने के लिए अमरूद या किसी अन्य चीज का होना आवश्यक है। हंसने के लिए लड़की को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता होने और न होने के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, अंकित तस्वीर बना रहा है। कर्ता कर्म, क्रिया लड़की गाना गा रही है। कर्ता कर्म, क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न, अंकित क्या बना रहा है। उत्तर, तस्वीर। प्रश्न, लड़की क्या गा रही है। उत्तर, गाना। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी सो रहे हैं। कर्ता क्रिया, लड़का दौड़ रहा है। कर्ता क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न, क्या सो रहे हैं। उत्तर, प्रश्न, क्या दौड़ रहा है। उत्तर। हमने जाना किसी कार्य या काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है।